मैं हूँ डिम्पल, जो आपको पढ़ाऊँगी क्लास 9 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडियन साइज लोकेशंस। मेरा नाम है डिम्पल सचानी और मैं आप आज को 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ाने वाली हूँ। तो आज मैं पूरा क्लियर कर दूँगी कि इंडियन की क्या साइज़ होती है एंड क्या लोकेशन होती है। तो आपको जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना और मुझे बता देना कि फिर मैं आपको वो थोड़ा अच्छे से डाउट समझाऊँ। अभी ये मैं आपको थोड़ा चैप्टर डीपली समझाने वाली हूँ, ढंग से एक एक लाइन टू एनसीईआरटी प्लस एडवाइजर से मैं आपको ये लाइन समझानी है, एडवाइजर ऑल इन वन एक्स्ट्रा, ठीक है। और एक और बात है, मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी दूंगी। इनफैक्ट आपको जो जो मैं इस पर डायग्राम बना के कुछ भी बना के लिखाऊंगी तो आपको उसको अपनी रफ कॉपी में नोट करना। आप जब मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको सिर्फ अपनी रफ कॉपी एंड पेन पेंसिल पाउच लेके बैठना होगा और बुक लो नहीं लो आपकी चॉइस, क्योंकि मैं बिना बुक के भी आपको इतना डीपली पढ़ा सकती, ठीक है। तो अगर आपको बुक लेनी है तो योर चॉइस आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी डाउट है प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना। मैं आपको ये थोड़ा डीपली समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको 20 सेकेंड्स या 20 मिनट्स में भी चैप्टर खत्म करा सकती हूँ। वन शॉट में भी मैं ये आपको चैप्टर की समरी और चैप्टर का मतलब बता सकती हूँ, बट ये मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगी इंडियन साइज लोकेशन। तो सब अपनी अपनी कॉपी निकालें, चैप्टर नंबर, और अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए तो मेरे को बता दें, ठीक है। Today's date is 10 May 2020। मैं ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ और मैं डांस वगैरह भी सिखाती हूँ। तो अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है ऑफलाइन पढ़ाई सीखने में और डांस वगैरह सीखने में, मैं डांस की भी वीडियोस बनाती हूँ, तो आप आ सकते हैं। नाउ मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रही हूँ कि इंडियन साइज लोकेशन क्या होता है। आप सबने नोट कर लिया हेडिंग? ऐसा नहीं होगा कि इस क्लास में सिर्फ पढ़ाई होगी, इस क्लास में पढ़ाई के साथ मस्ती भी होगी, ओके। पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी होगी। जी का मतलब ज्योग्राफी। चलो अपन स्टार्ट करते हैं इंडियन साइज लोकेशन। तो चलिए स्टार्ट करें और अपनी सब कॉपी वगैरह लेके बैठना, जो मैं लिखवाऊँ वो लिखते चलो। फर्स्ट लाइन अपन पढ़ेंगे, इंडिया इज वन ऑफ द
ancient civilizations in the world. It has achieved multiplications, social, economic progress during the last five decades. It has a move forward, stabilizing remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributes signification to the making of world history. हाँ, तो ये अपन ने फर्स्ट पैरा पढ़ा, इसमें सब आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि इंडिया अनचाइन पीरियड की है, अनचाइन पीरियड और मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड. व्हाट ये भी आपको नोट नहीं करना है, जब मैं बोलूँ आपको नोट करना है तभी नोट करना है. ठीक है बच्चों, और जिसको रीडिंग करनी हो और वो रीडिंग भी कर सकते हैं. मैं पानी पी लेती हूँ. अब देखो ये बोल रहा है कि अनचाइन पीरियड की हिस्ट्री की बात हो रही है. आप भाई बोलोगे डिम्पल दीदी ये क्या होता है अनचाइन पीरियड? बताती हूँ क्या होता है अनचाइन पीरियड. यह भी आपको नोट नहीं करना है, ठीक है. अनचाइन पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड. क्या होता है ये? जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं. अनचाइन पीरियड होता है बहुत पुराने टाइम का पीरियड, मतलब बहुत पुराने टाइम का जमाना. मिडिवल पीरियड होता है, अब देखो मिडिवल पीरियड कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो मतलब बीत चुका है, और मॉडर्न पीरियड आज के ज़माने को बोलते हैं. 2025 को मॉडर्न पीरियड बोलते हैं. बट नहीं गाइस, ये मॉडर्न पीरियड नहीं होता है. मॉडर्न पीरियड आने वाला समय होता है जहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है. अभी भी है बहुत सारी टेक्नोलॉजी, एआई पर है, इस पर ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी है. बट इससे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपन की मॉडर्न पीरियड आने वाले समय में होगी. तो अभी अपन की ये मॉडर्न पीरियड नहीं है, अभी अपन का मिडिवल पीरियड चल रहा है. ये मॉडर्न पीरियड अपन का अभी नहीं चल रहा. 2025 अपन का मॉडर्न पीरियड नहीं है, अभी अपन का मिडिवल पीरियड चल रहा है, क्योंकि उसमें कम टेक्नोलॉजीज है. एआई पर्पस है बट कम टेक्नोलॉजीज है. आने वाले ज़माने में क्या पता और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज हो जाए. तो मॉडर्न ज़माना आने वाला ज़माना, ये ज़माना जो भी चल रहा है. अनचाइन पीरियड क्या होता है? अपने दादा परदादा, उसके परदादा, उसका ज़माना अनचाइन. मिडिवल आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे अभी अपन बोलेंगे कि मॉडर्न ज़माना चल रहा है, अभी अपन इसको मॉडर्न ही बोलेंगे. तो हम 2025 जो चल रहा है इसको अपन मॉडर्न बोलेंगे. बट कुछ लोग मिडिवल भी बोलते हैं, कुछ लोग मॉडर्न भी बोलते हैं. तो आप कैसे रहते हो? मॉडर्न रहते हो, मस्त अच्छे कपड़े पहनते हो, डेकोरेट होते हो, अपने आप मेकअप वगैरह करते हो, तो आप मॉडर्न बनते हो. तो आप अभी मॉडर्न समझो कि अभी 2025 है, जो 2025 जो चल रहा है वो मॉडर्न पीरियड ही चल रहा है. ठीक है. और मिडिवल अनचाइन पीरियड अपन के परदादा, दादा के परदादा का पीरियड है. मिडिवल पीरियड अपन के दादा, और मॉडर्न पीरियड अपन का अपन का. ठीक है, समझ में आ गया. तो इसमें अनचाइन पीरियड के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है. बट अपन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं. इसमें बताया जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये सब पुराने अनचाइन पीरियड का है और अभी तक वो चलते हुए आ रहा है. अपन की जो नियम कानून ग्रुप है वो अनचाइन पीरियड में बनी थी, और वही कानून वगैरह मॉडर्न पीरियड में कुछ चेंज होते हैं बट ज़्यादा. अनचाइन पीरियड में आपके ग्लोब, अर्थ, उसका जैसे अपन बनाते हैं अर्थ, उसकी डायरेक्शन वगैरह, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब आपको अनचाइन पीरियड में पता पड़ेगा. और मॉडर्न पीरियड में भी वही है.
कुछ कुछ आपका चेंज हो जाता है, बट इतना आपका चेंज नहीं होता। जो आपका अनचाइंड पीरियड में होता है वही आपका मॉडर्न पीरियड में भी होता है। ठीक है, मतलब जो भी टेक्नोलॉजीज वगैरह नहीं, जो भी पुराने ज़माने के अर्थ ग्लोबल वगैरह जो बनते आ रहे हैं, आप जैसे अपन को कैसे पता पड़ा कि अर्थ में या मैप में कौन सी जगह कहाँ है। अपन को सब हमेशा ये याद रहता है कि श्रीलंका सबसे नीचे, ठीक है, ये अपन को पता पड़ता है, और ये अपन को पता पड़ता है ना। वैसे ही ये भी अनचाइंड पीरियड में ही बना था। ये अभी तक मॉडर्न तक आपको पता चल रहा है, जो अनचाइंड पीरियड में बना था वो आपको मॉडर्न तक अभी तक बताया जा रहा है। सारी चीजें चेंज नहीं होती, ठीक है। तो बस ये यही बता रहा है फर्स्ट टॉपिक में कि अनचाइंड पीरियड जो होता है वो अनचाइंड पीरियड से ये सारी चीज़ें बनती हुई आ रही हैं, इकोनॉमिक, कल्चर, ये और है ना टेक्नोलॉजीज आपकी अर्थ का डेवलपमेंट, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका अनचाइंड पीरियड से ही बनते हुए आ रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं लोकेशन। किसी को फर्स्ट पैराग्राफ में डाउट है? एक बार फटाफट से आप फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लो, फटाफट से। जिसको भी डाउट है आप मुझसे, और जो ऑफलाइन बैठे हैं उनको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और जो ऑनलाइन है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, और जो ऑनलाइन वीडियो से पढ़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दो। जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं वो मेरे को अभी माइक्रो ऑन करके पूछ लो, और ऑफलाइन वाले मुझसे ही पूछ लो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को भी नहीं? यस, ऑनलाइन क्लास वाले को दिक्कत आई है। देखो, मैंने हर वीडियो में बनाती हूँ, मैंने सबके नाम रख रखे हैं। वीडियो को ऑनलाइन वीडियो, और जो इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन फ़ोन पे उसकी ऑनलाइन क्लास, और जो मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं उनकी ऑफलाइन क्लास। तो जब मैं बोल रही हूँ कि ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन वीडियो एंड ऑफलाइन, बच्चे को समझ में आ गया। और मैं आप समझो कि कोई ऑनलाइन वीडियो में से है ना कमेंट पे लिख रहा है तो उसका आंसर मैं दे दूँगी। कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं उसमें से कोई आंसर करके पूछ रहा है, उसका आंसर भी दे दूँगी, तो आप कंफ्यूज मत हो। मैं आपको ये बोलूँगी कि ऑनलाइन वीडियो और ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स। ओके, और किसी को दिक्कत है? यस, एनीबडी एल्स? किसी को दिक्कत है? नहीं? ओके, अच्छी बात है। नाउ वी आर इन लोकेशन। लोकेशन पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकेशन? यस, ऑनलाइन क्लास में से कोई बच्चा बोल रहा है कि हमें ये चीज़ें नोट करनी है, अनचाइंड पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। क्या सबको ये चीज़ें नोट करनी है? ओके, करो, नथिंग प्रॉब्लम। मैं ये हटा देती हूँ। अनचाइंड, मिडिवल, मॉडर्न। हाँ, बुक में सिर्फ आपका अनचाइंड दे रखा है, लिख दो जिसको नोट करना है। एनीबडी एल्स? और किसी को नोट करनी है? कर लो फटाफट नोट। फिर अपनी लोकेशन पढ़ें। कर ली ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन स्टूडेंट्स कर ली नोट? गुड। एंड ऑनलाइन, ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन क्लास सबने नोट कर लिया? गुड। तो चलो, लोकेशन। व्हाट इज अ लोकेशन? कौन बताएगा कि लोकेशन क्या होती है? रफ कर दूं उसको मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ।
इसकी बुक की लोकेशन बताओ। मैं बस सबसे ये पूछ रही हूँ कि लोकेशन का मतलब क्या होता है। ये ऑनलाइन क्लास कौन बताएगा? कोई नहीं, शर्माओ मत भाई, कोई तो बताओ। ऑफलाइन स्टूडेंट्स कौन बताएगा? बताओ, खड़े हो। तानिया बताएगी। बताओ तानिया, व्हाट इज अ लोकेशन? क्या होती है लोकेशन? यस, तानिया कह रही है कि लोकेशन होती है किसी चीज की जगह बताना। जैसे अपन लाइक एग्जाम्पल्स में दिया कि अपन जा रहे हैं पुष्कर, बट अपन रास्ता भूल गए तो अपन गूगल मैप या जिमिनी या चैट जीपीटी से अपन बोलते हैं कि हमें पुष्कर जाना है, उसकी लोकेशन बताओ। तो उसका सारा जगह का जो व्यू होता है और किस जगह अपन मुड़ते हैं, क्या वो लोकेशन बता देता है, वो जगह की लोकेशन बताता है। बट अभी अपन ज्योग्राफी में अर्थ, ग्लोब, मैप, इनकी लोकेशन पढ़ेंगे। गुड टाइम सेट। यस, लोकेशन अपन रीड करते हैं। फर्स्ट पहला, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude 84 north and the 37 वापस बोल देती हूँ एक बार। The mainland extends between latitude 84 point north and 37.6 north and longitude 68.7 ईस्ट एंड 97.25 ईस्ट। ये जो मेन लैंड जो होते हैं ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के, ये बता रहे हैं। लैटिट्यूड के दो मेन लैंड होते हैं, 8.4 नॉर्थ एंड 37.6 नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड 68.7 ईस्ट एंड 97.25 ईस्ट। ठीक है, अब पहली लाइन आपको क्या बोल रही है? इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। अभी आपको नोट नहीं करना है, ये कह रहे हैं कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, मतलब गुड कंट्री। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। ये पॉइंट नोट करो, इंडिया एक वास्ट कंट्री है। नोट करो फटाफट सब। यहाँ चलो, पहले मैं आपको सारे समझा देती हूँ, उसके बाद आप सब नोट करो। तो फर्स्ट पॉइंट है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। सेकेंड पॉइंट आपको दे रखा है कि उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। आपको पता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है? देखो, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये नोट मत करना, जब मैं बोलूं तभी नोट करना। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यस, ऑफलाइन स्टूडेंट्स कीप साइलेंस। हाँ, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, लाइक दिस, ये होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये बॉक्स नहीं होता, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ा हुआ, लॉन्ग। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। बस इतना सा डिफरेंट है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, खड़ा हुआ। लैटिट्यूड मतलब लेटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये लाइन बता रही है कि इंडिया का जो लिंक, इंडिया जो जहाँ पे है ना, अपन का इंडिया कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, इंडिया इज इन नॉर्दर्न
हेमिस्फीयर। इंडिया इज इन नदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया का जो मेन मैप होता है, इंडिया का क्या, जो पूरे वर्ल्ड का मेन मैप होता है ना, उसमें इंडिया आपकी नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड, नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको बता रहा है कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड कितना है। तो अपन पढ़ते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है। लैटिट्यूड है आपका 8.4 नॉर्थ एंड 37.6 नॉर्थ। लैटिट्यूड बता रही हूँ मैं आपको, दिस लैटिट्यूड आपको नीचे क्लियर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आपका लैटिट्यूड है 8.4 नॉर्थ में, 8.4 नॉर्थ और 37.6 नॉर्थ। ठीक है, और 37.6 नॉर्थ। और आपका लॉन्गिट्यूड, बता रही हूँ, ये था आपका लैटिट्यूड, ये आपका लॉन्गिट्यूड आपका क्या है, लॉन्गिट्यूड है आपका 68.7 ईस्ट, 68.7 ईस्ट और 97.25 ईस्ट, 97.25 ईस्ट में आपका लॉन्गिट्यूड है। इतना समझ में आया? इतना आपका लॉन्गिट्यूड है, लिख सकते हैं 9725 ईस्ट। तो अपन ने लोकेशन के फर्स्ट टू 3 लाइंस में क्या पढ़ा कि इंडिया एक वास्ट कंट्री, वेस्ट मत समझ लेना तुम इनको, वास्ट, नॉट वेस्ट, वेट, दिस इज अ वास्ट कंट्री। वास्ट कंट्री। तो फर्स्ट लाइन में अपन ने देखा कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री और उसका लॉन्गिट्यूड क्या, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। इंडिया कहाँ पे है, नदर्न हेमिस्फीयर में, उसका लैटिट्यूड कितना है 8.4 नॉर्थ और 37.6 नॉर्थ। ठीक है, और उसका लॉन्गिट्यूड कितना है, उसका लॉन्गिट्यूड है 68.7 ईस्ट और 97.25 ईस्ट। क्या पढ़ा पहले अपन ने, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आया इतना समझ में? सबको इतना श्योरिटी से, श्योर से समझ में आया? पक्का? किसी को भी, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वीडियो, जिसको भी नहीं समझ में आया है प्लीज अभी मुझसे पूछ लो, यही टाइम है पूछने। सबको प्रॉपर समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नथिंग? ओके, तो सबने नोट कर लिया? नहीं नोट कर लिया सबने नोट? यस या नो? अगर आप नोट नहीं भी कर रहे हो तो समझ लो ये काम आएगा, ये काम की चीजें हैं। अगर अभी आपसे लिखा नहीं जा रहा है तो सर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ लो कि लॉन्गिट्यूड लॉन्ग, लैटिट्यूड लेटा हुआ, बाकी ये सब बुक में गिवन है।
इंडिया इज वास्ट कंट्री बुक में गिवन है, इंडिया इज अनदर हेमिस्फीयर, और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का गिवन। हाँ, तो अब नेक्स्ट ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर 23.30 नॉर्थ डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। अब ये क्या कह रहा है, जो 360 लॉन्गिट्यूड होता है अपन का, या ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर का मतलब होता है लैटिट्यूड, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड, मतलब ये बोल रहे हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर मतलब होता है अपन का इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा, जरूरी लैटिट्यूड, ठीक है। ये कितना डिग्री होता है आपका, ये आपका 23.30 डिग्री नॉर्थ होता है। तो और इसका देखो, इसका जो लॉन्गिट्यूड होता है वो 360 डिग्री होता है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड आपका इसका इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें ना कोई डिग्री वगैरह नहीं होती। ये सिर्फ आपका एक इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड आपका 360 डिग्री गिवन है। गिवन नहीं है आपकी बुक में मेरे हिसाब से, हाँ गिवन नहीं है आपकी बुक में ये आपको पता रखना है कि भाई आपका ये 360 डिग्री आपका ये होता है। अब ना, अब जैसे ये अपन ने जो पढ़ा इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ये मेंस में इतना ही। अब है ना आपका नेक्स्ट पैराग्राफ चालू होता है डिवाइड टू द पार्ट, ठीक है। आप लिखोगे नहीं लोकेशन के अंदर ही, तो पहले आप ये नोट करो। उसके बाद है ना नेक्स्ट मैं फर्स्ट लाइन मिटा दूं, फर्स्ट लाइन में भी सबकी हो गई होगी, हो गई है फर्स्ट लाइन, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन मैंने रफ कर दी। जिसका पूरा हो गया है वो इधर देखो, जिसका पूरा हो गया वो पैराग्राफ जो अपन ने लास्ट जहां तक छोड़ा था, अपन ने कहाँ छोड़ा था, अपन ने 97.25 ईस्ट पे छोड़ा था। उसके ऊपर जो नेक्स्ट लाइन दिख रही है टॉपिकल ऑफ कैंसर 23 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ, वो पूरी नोट करो लाइन, या मैं नोट कराती हूँ। The tropical of Cancer are 20 degree and 30 degree north. 20 डिग्री और 30 डिग्री, इसको नोट करो, ठीक है। अब ये जो 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 23 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री, अभी जो आपका ट्रॉपिकल कैंसर जो 23 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ है ना, ये आपका एक ट्रॉपिकल कैंसर है। इसमें आपको दिया हुआ नहीं है कि लॉन्गिट्यूड का या लैटिट्यूड का, इसमें आपको दिया हुआ नहीं है। आपको बताना है कि लॉन्गिट्यूड का कितना होगा, लैटिट्यूड का कितना होगा, ठीक है। तो अभी अपन बताएंगे कि भाई ना लॉन्गिट्यूड का और लैटिट्यूड का कितना है। तो लॉन्गिट्यूड का मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड पूरा 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री एंगल कौन सा होता है, देखो अपन घुमा नहीं सकते पूरा 360, अपन घूम सकते, और अपन की हेड को नहीं घुमा, ना नहीं घुमा सकते ना। तो वैसे अपन कैसे घुमाते हैं, अगर कोई पूछे ना 360 डिग्री हेड घुमा के बताओ, पहले तो उसको बताना कि हाँ मैं घुमा सकता हूँ 360, मैं घुमा सकता हूँ 360 डिग्री। बोलेगा वो कैसे, दिखाओ मैं कैसे। सीधे खड़े हो बिल्कुल 90 डिग्री, वापस सीधे हो गए 90 डिग्री, वापस सीधे हो गए। इसको बताना है, बोल 90 + 90 180, ठीक है। उसके बाद आप घूमोगे 90 डिग्री, फिर 90, पहले आप 90 डिग्री घूमे, रुक गए, फिर 90 डिग्री घूमे, रुक गए, 180 हो गया। उसके बाद आप इसको बोलोगे 90 + 90 प्लस कर 180, उसके बाद आप वापस घूमोगे 90 and 90, कितना हुआ 180। तो पहले भी अपन 90 और 90 180 घूमे थे, उसके बाद भी अपन 90 और 90 180 घूमे थे। तो 180 + 180 360। बोलो हम घूम सकते हैं 190 + 90, क्यों नहीं बोल सकते हो आप, बोलो हम घूम सकते हैं 90 + 90 एंड पूरा 360 डिग्री।
तो वैसे ही आपका लॉन्गिट्यूड भी 360 डिग्री घूमता। लॉन्गिट्यूड लिख देना, पहले लॉन्गिट्यूड में आपने लाइन बनाई होगी, बना दी सबने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में लाइन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये पूरा लिख के नेक्स्ट लाइन में ये लिखो, फिर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में ये लिखो जो मैं लिखवा रही हूँ। लॉन्गिट्यूड में आप लिखो ये पूरा 360 डिग्री होता है, ठीक है, ये पूरा 360 डिग्री होता है। और लैटिट्यूड आपका बताओ कि ये इम्पोर्टेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट आपका ट्रॉपिकल कैंसर होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है। आपको नहीं देखना है ना, इम्पोर्टेंट। लॉन्गिट्यूड आपका क्या होता है 360 डिग्री और लैटिट्यूड आपका क्या होता है इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल कैंसर के लिए इम्पोर्टेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि अपन का इक्वेटर कहाँ होता है, अपन का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ होता है, अपन का अर्थ में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहाँ होता है। ये सबने नोट कर लिया गाइस, प्लीज जल्दी जल्दी नोट करो। अभी अपन का बहुत सारा बाकी है, साइज भी बाकी है। मैं आपको एक एक लाइन टू लाइन समझा रही हूँ, तभी थोड़ा देर लग रहा है, वरना समरी तो मैं विद इन वन शॉट 20 मिनट्स में भी समझा सकती हूँ समरी। बट आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन आंसर्स की जो हैबिट होगी वो भी अच्छी होगी और आप ढंग से लाइन टू लाइन बेस आप कर पाओगे। आया सबको समझ में? इतना सबको ढंग से दिख रहा है? जिसको नहीं दिखे नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट पे लिख देना कि आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओ, मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा सकती हूँ। अंडरस्टूड गाइस? अंडरस्टूड, गुड। नाउ जल्दी जल्दी लिखो, ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने तो लिख भी दिया। अगर आपको उसमें से स्पेलिंग वगैरह नहीं समझ में आ रही, बुक में देखो स्पेलिंग, ये पूरी तरह ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पूरी लाइन बुक में है, इसका बस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। डिग्री है 360 डिग्री। किसी को लोकेशन में प्रॉब्लम है? यस, ऑनलाइन क्लास नॉट वीडियो। ऑनलाइन क्लास में कौन बोल रहा है? स्नेहा। हाँ, स्नेहा बोल रही है कि ट्रॉपिकल कैंसर कैसे हुआ 23 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ। देखो, ट्रॉपिकल कैंसर जो होता है ना वो एक इम्पॉर्टेंट लैंड होता है, इम्पॉर्टेंट कैंसर होता है आपका लैटिट्यूड का। और लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग होता है ना, उसमें आप कितना भी अर्थ में कितनी भी लॉन्ग लाइन बनाओ, कितना भी लॉन्गिट्यूड बनाओ, आपका वो 360 डिग्री ही देख पाता है, मतलब पूरा 360 डिग्री आपका वो देख पाते हैं। आपको पेज नंबर गिवन नहीं है, पेज नंबर 1 पे आपको है ना अर्थ दिख रहा है, उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिख रही है? नहीं दिख रही, आपको अभी नहीं पहचान पड़ी। इसके बाद मैं आपको वही बना के दिखाने वाली हूँ, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की पहचान बताने वाली हूँ। तो है ना, ये जो लॉन्गिट्यूड होती है ना, तभी है ना जो टॉपिकल ऑफ कैंसर होता है वो लॉन्गिट्यूड में होता है, क्योंकि वो 360 डिग्री दिखता है आपको। और लैटिट्यूड तो मैंने आपको बता दिया था, वो टॉपिकल ऑफ कैंसर मतलब अर्थ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो अगर ये आपका हो गया हो तो मैं इसका अर्थ बनाऊं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया? यस, ऑफलाइन क्लास हो गया? गुड। ऑनलाइन वीडियो हो गया? कोई बात नहीं, सबके पास पीडीएफ तो जाता ही है नोट्स का, तो उसमें से भी आप पढ़ लेना। हाँ, तो अब मैं इसको रफ कर रही हूँ पूरा, मैं आपको अर्थ बना के दिखाऊंगी। कौन सी?
फर्स्ट लाइन नहीं हुई अभी, नहीं हो गई। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पाँव, मतलब हाथ चलाओ, पाँव तो क्या चलाओ। ओके तो अभी अपन अर्थ बनाने वाले हैं। बनाए? चलो सब अपनी पेन पेंसिल डाउन रख दो। ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन वीडियो एंड ऑनलाइन क्लास, क्योंकि ये बहुत लेंदी है। या अपना ब्रेन यूज करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो यस, क्यों ऑफलाइन? दिमाग नहीं है क्या? इधर देखो, जब मैंने बोल दिया ना कि जब मैं पढ़ाऊं तब इधर ध्यान होना चाहिए। पुट अ पेन पेंसिल डाउन। मैंने एक बार से ज्यादा आपको रिपीट कर दिया कि जब मैं पढ़ाऊं तब पेन पेंसिल डाउन होनी चाहिए। जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप खुद से बनाना नहीं सीखोगे, तब तक आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको नहीं समझ में आएगा कि जो मैं क्या समझा रही हूँ। What I am do? I am a fool? No ना, मैं फूल तो ना जो यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ और तुम नोट करे जा रहे हो। नोट करने के लिए लिख रही हूँ या समझाने के लिए लिख रही हूँ? तो थोड़ा अपने ब्रेन में जोर डालिए और पढ़िए कि what is this, what I am do and what you are do with me and with your success, with your parents. Understood? Sit. Now put a pen pencil down and listen to the book. ये आपका होता है अर्थ। ठीक है, मैंने आप सर्कल भी बना सकते हो, मैं सर्कल बना। सब अपनी कॉपी में छोटा सा बनाना, कंगन जितनी साइज का, दिस साइज ना बनाना। ठीक है, आपके मुझे आ ही जाएगा। मेरा बहुत छोटा लगेगा इतना तो बनेगा मेरा। कोई बात नहीं, ये मेरा हो गया अर्थ। अर्थ में सबसे पहले आप बनाएंगे इक्वेटर। अब पूछोगे यस मैम, व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज लाइक दिस। दिस इज इक्वेटर, जो नॉर्थन पोल, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ के बीच में है। आप पहले मेरे को बताओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या होता है? ये होता है नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। क्या मैंने ये सही डायरेक्शन मार्क की? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सही किए? पक्का? जिसको मिस्टेक लग रही बताओ। सही किए? ओके। इक्वेटर पे थोड़ा बीच में बना लेते हैं। ईस्ट भी अपन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड ऐसे नहीं बनता है, आपका लॉन्गिट्यूड खड़ा हुआ बनता है, बट यूं बनता है।
आपको नोट करना पड़ा भी, ये आपका लैटिट्यूड ऐसे होता है, मैंने बताया था आपको लैटिट्यूड, ये आपका लॉन्गिट्यूड में होता जाता है। अभी आपका वेस्ट, और ये लाइन जो इक्वेटर की लाइन होती है छप जाती है, तो ये आपकी हमेशा या डार्क लाइन के लाइट लाइन से बनी हुई होती है, या हमेशा मैं डार्क लाइन से कैसे बनाऊं, मैं आपको बताने के लिए दूसरी चौक से बना रही हूँ, कलरफुल चौक से बना रही हूँ, आप एक बार देखिए, पिंक चौक से मैंने इक्वेटर बनाई, पिंक चौक, ठीक है। ये आपका इक्वेटर है, ये आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन है, और ये आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन है, और ये आपकी लैटिट्यूड। इतना सबके समझ में आया कि व्हाट इज दिस इक्वेटर, व्हाट इज दिस लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट इज दिस लैटिट्यूड। तो अब अपन पढ़ेंगे कि इसमें इंडिया का है, मैंने आपको क्या बताया था, इंडिया का है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो ये ऊपर है, बट इंडिया अपन का यहाँ पे अपन का नॉर्थर्न ऊपर की साइड में, इस नॉर्थ ईस्ट में आप समझ सकते हैं अपन का इंडिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, और इक्वेटर जो होती है वो लैटिट्यूड जैसी होती है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर, ग्लोब, अर्थ, एसपी। अब ये आपका साउथ पोल है, वेस्ट पोल, नॉर्थ पोल, वेस्ट पोल, ईस्ट पोल, नॉर्थ पोल। तो ये आपके यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये आपका इंडिया, इससे और कंट्री, अपनी कंट्री का स्टेट, अजमेर क्या सिटी है, स्टेट क्या है जयपुर, राजस्थान का स्टेट जयपुर, गुड। तो मैंने कुछ गलत बोला, राजस्थान का स्टेट, बेटा मैंने तो सही बोला। अजमेर की कैपिटल जयपुर ही है, मे भी जयपुर ही है। हाँ, अपन राजस्थान में रहते हैं, अजमेर एक सिटी है, स्टेट क्या है, अपन लिखते हैं अजमेर इज अ कंट्री, नो। जयपुर इज अ कंट्री, नो। जयपुर इज अ सिटी। इंडिया इज अ कंट्री, यस। Andaman Nicobar is a country, no. This is an island. Andaman Nicobar is a island, and Jaipur is not a country, and वो अपन के राजस्थान की कैपिटल स्टेट समझ सकते हैं। इतना समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत अगर हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। ये आपका पूरा ग्लोब अर्थ है, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका इंडिया पाया जाता है, ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, साउथर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट हेमिस्फीयर, ईस्ट पोल, वेस्ट पोल, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। अब मेन चीज ये है कि इंडिया का जो मेन लैंड होता है ना, वो साउथ और वेस्ट में है। कौन कौन सा? अंडमान निकोबार आइलैंड और बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अंडमान निकोबार कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड का है अरेबियन सी में। इसी में ही आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में। तो आपका अंडमान निकोबार और बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है? साउथ और ईस्ट में। यहाँ पे अंडमान निकोबार और बे ऑफ बंगाल, ये दोनों आइलैंड आपके कहाँ पे? साउथ और
लक्षद्वीप आइलैंड और अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइलैंड और अरेबियन सी आपकी कहाँ पे है? वेस्ट साउथ। तो आप नोट करो, पहले तो ये बनाओ, उसके बाद ये तो इंडिया अपन का यहाँ है नॉर्थन हेमिस्फीयर की साइड में, उसके बाद आप लिखो कि है ना अपन नाम एंडोबार और निकोबार बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट में, और आपका लक्षद्वीप आइलैंड और अरेबियन सी आपका साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? लक्षद्वीप और अरेबियन आपका वेस्ट साउथ, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल ईस्ट साउथ। इतना समझ में आ गया सबको? ओके, समझ में आ गया होगा सबको मेरे हिसाब से। ये नोट करो, ये नोट करना, मैं आपको पिक भेज दूंगी और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया है, गुड। ऑनलाइन और वीडियो वालों ने भी नोट कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, नहीं किया फटाफट कर दो। हो गया? मिटाऊं? जो आगे भी पढ़ाना है। हाँ, तो अपन पढ़ते हैं साइज। जो लैंडमार्क जो एरिया होता है ना, उसकी 3.28 मिलियन साइज है और टोटल एरिया 2.4% है। भारत की जो जमीन है ना, अब मेरी बात सुनो, ये बात ढंग से सुनना, ये क्वेश्चंस आते हैं और जरूर आते ही हैं। तब कर लो। तो अपन अब पढ़ेंगे साइज। अपन ये पढ़ेंगे साइज। अब अपन इसमें पढ़ेंगे कि साइज क्या होती है। जो टोटल इंडिया का लैंड मास है ना, वो 3.28 मिलियन। ये समझना, नोट्स अभी लिखवा रहे। ठीक है, ये अपन का टोटल लैंड मास है। क्या है? टोटल लैंड मास। ठीक है, 3.28 अपन का लैंड मास है, जिसमें अपन ने, इंडिया ने, या आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इंडिया ने उसमें कवर करा है 2.4%। ठीक है, देखो आप है ना, साइज खोलो, उसमें ऊपर लिखा है द लैंड मास ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया टोटल एरिया अमाउंट आर 2.4% टोटल ज्योग्राफी पर। इंडिया टोटल एरिया अमाउंट, इंडिया ने सिर्फ 2.4% कवर की है। ये समझो इंडिया की जमीन है। कितनी है? पूरा लैंड मास कितना है? 0.28 मिलियन। और इंडिया ने कितनी की है? ओनली आधा, 2.4 या इतना होगा। 2.4 उसने कवर किया है, 2.4 इंडिया ने आपका कवर किया है। आप इसमें छोटा सा डायग्राम भी बनाओगे, मैं बना के बता रही हूँ कौन सा डायग्राम बनाओगे। बनाया आपने एक रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ बना दो। 3 लिखोगे, 3.28 इंडिया की जमीन मिलियंस में। पेन से लिखो, उसके बाद पेंसिल से आप यहाँ पे लाइन खींच दो। कवर 2.4%। कवर उसमें 2.4% की है। बस ये आपकी ऐसा ड्राइंग बनाओगे और ड्रॉ करोगे उसमें। इतना समझ में आया सबको? गुड। नाउ
अपन पढ़ेंगे कि भारत की जमीन में से 2.4 करोड़। अब मेरे को ये चीज कौन बताएगा कि इंडिया कौन से नंबर पे है? इंडिया एक 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ये भी आप नोट्स में लिखोगे। इंडिया इज अ 7th लार्जेस्ट country in the world। इतना समझ में आ गया मेरी वर्ड? ठीक है। अब ये सवाल आया है ऑफलाइन स्टूडेंट्स में कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है? अभी बताते हैं सब, फर्स्ट कंट्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब बताते हैं। किसी को पानी वगैरह पीना है? ड्रिंक। हाँ, तो ये मेगावाट आपने नोट कर लिया होगा, नहीं करा है तो कोई बात नहीं, फोटो आ गया। 3.28 मिलियन लैंडमार्क्स होता है अपन के इंडिया का, उसमें इंडिया कवर करती है 2.4% ओनली। बाकी दो मेन है आपके साइज की, बाकी इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब भाई फर्स्ट कौन है, कैसे याद करें? दिख तो रहा है, सब बढ़िया से याद करें, मतलब दिख तो रहा है रशिया ये वगैरह, तो याद कैसे करें अभी बता। सब लिखो आर, सब लिखो मेरे साथ, RCUC कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे, RCUC BAI। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब फर्स्ट कैसी है भाई? फर्स्ट कौन सी कंट्री? आर, रायपुर, रोनावला, रशिया। सही जवाब, रशिया इज अ फर्स्ट कंट्री। सी, चाइना, कनाडा, शॉन नहीं ऊपर कनाडा है, बच्चे बोलते हैं शॉन नहीं ऊपर कनाडा है, क्यों शॉन नहीं मेरे भाई? कनाडा अच्छी कंट्री, कनाडा भाई। यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, कौन सी? कुछ भी नाम लिख के आते नहीं बेटे, सी और सी ऐसे याद रखो। सबसे अच्छी कंट्री अपन को कौन सी लगती? कनाडा। चाइना ने अपन को कोरोना वायरस दिया, चाइना को फोर्थ में सही, चाइना। कनाडा इज अ गुड कंट्री, कनाडा बहुत अच्छी है, दिखने में बहुत अच्छी है। सेकंड में कनाडा तो ले लेते हैं, चाइना बढ़ गए, चाइना अपन फोर्थ कंट्री लेते हैं। कोरोना दिया है चाइना ने हमें, तो अपन उसको फोर्थ कंट्री लेते हैं। भाई मरवाना मत लिखो सारी होगी भाई, आप कैसे याद रखोगे? चाइना ने अपन को कोरोना वायरस दिया, कोरोना वायरस लेके आया चाइना, तो चाइना को आप फोर्थ में। सी और सी में कंफ्यूज होंगे तो पहले आपको अच्छी कंट्री कौन सी लगती है? कनाडा। अच्छी लगती कि चाइना? बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, तो नहीं लिखना तो पड़ेगा, अपन कैसे हैं। तो कनाडा, चाइना ने आपको कोरोना वायरस दिया तो उसको लास्ट में रखा। अब आप बोलोगे भाई यू है, यू से कौन सी कंट्री? कभी देखिए नहीं, यू से कुछ कंट्री का नाम स्टार्ट नहीं होता भाई। क्यों नहीं होता यू से? यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सी तो वही पता है, कोरोना वायरस दिया इसने हमें, कनाडा। बी से ब्यावर, ब्यास और भीम, बाड़मेर, बलमपुर कंट्री है वर्ल्ड की? नहीं, ब्राजील। कौन सी है? ब्राजील। ए, अजमेर, अमृतसर नहीं, अमरापुर,
आनंदपुर, अमर देश, देश नहीं कंट्री। अभी इंडिया के साथ किसने क्रिकेट खेला? ऑस्ट्रेलिया ने। गुड, रिसेंटली और आई से अपन का प्यारा देश इंडिया। गुड, तो कैसे याद हुआ अपन को? आर से रशिया, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। वापस याद करेंगे अपन। फर्स्ट रशिया, मैं आपको एक बार स्पीड जोर से बताती हूँ, अपन का गाना बन जाएगा। रशिया, कनाडा, ब्राजील, सब अपन RUC इसको देखो। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। और अगर आपसे पूछे कि 7 नाम बताओ, मैम ये 2 में आता है या तो नहीं है, याद रखो बिना नहीं बताऊंगे। रशिया, कनाडा, यूएसए, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। वापस रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। याद हो गई ना? बहुत इजी है। गाना गाएंगे, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। गाना गाएंगे, रशिया, कनाडा, यूएसए, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, 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 ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। प्यारा देश इंडिया। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, रशिया, वेरी गुड। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये अपन के याद हो गए सबको? गुड। नाउ अपन पढ़ेंगे कि इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है। अब ये अपन फटाफट पढ़ेंगे कि लास्ट है। इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200। ठीक है, यार नोट करो। इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200। पूरी इंडिया की नहीं है, कुछ पाकिस्तान की है, कुछ नेपाल की है, कुछ चाइना की है, कुछ भूटान की है, कुछ बांग्लादेश की कोस्ट लाइन्स हैं। ठीक है, आपका इंडिया का पूरा कोस्ट लाइन कितना है? 7,05,16.16। इंडिया की स्टेट इस लैंड में मेन बाउंड्री कितनी है? मेन बाउंड्री और सी बाउंड्री कितनी है? 6,100 किलोमीटर। हिमालय जो यंग फॉल माउंटेन है, न्यू पहाड़, वो 10 ईयर 20 ईयर अगो का 22 के बाद इंडिया का जो पटेल हुआ था, मतलब होता है अरेंज द टाइम ऑफ एवरी स्टेट एंड सिटी। जो वर्ल्ड वॉर होता है हमेशा, अभी भी चल रहा है, वो इन द स्टेट टाइम जोन, एक टाइम जोन के टाइप से होता है। जो 22 के बाद इंडिया का जो पटेल है ना, वो कहाँ पे है? कौन सा? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल तो अलग अलग हो गया। तो अरेबियन सी कहाँ पे है आपका? अरेबियन सी वेस्ट साउथ में है, और अरेबियन सी वेस्ट साउथ में है, और आपका बे ऑफ बंगाल ईस्ट साउथ में। समझ में आ गया इतना? और मेन बात सबसे, इंडिया के नेबरहुड कितने हैं? नेबरहुड मतलब यूनियन टेरिटरी और स्टेट। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। इंडिया के कौन कौन से स्टेट है? 8 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। कितने हैं? 4।
लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लक्षद्वीप है ना, हाँ लोगो फर्स्ट दिन और लद्दाख, लक्षद्वीप मैं अगेन फर्स्ट से चालू कर रही हूँ। लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, कोटला चौक, दादूराम दी, दोकरी और दादरा नागरा। देखो लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नागरा और दमादी और पुटील सिंह और जम्मू कश्मीर। ठीक है, मेन आप ये याद रखो, लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली, जम्मू, लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और दादरा दी दोकरी और दादरा की हवेली और पुटील चौक और दमिया दो। ठीक है, तो इसके बाद आप लिखेंगे इंडिया की लैंड बाउंड्री। इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी बताई थी मैंने? 3200 बताई थी। कितनी बताई थी मैंने? 15,200 किलोमीटर, जिसमें से कुछ पाकिस्तान का है, कुछ पाकिस्तान का है, कुछ ना दिल्ली नहीं, कुछ पाकिस्तान का है, भूटान का है, नेपाल का है, चाइना का है। आपकी कॉस्ट लाइन लिखी हुई है बुक में 7.5 से 166 लाख ऐसा कुछ, वो आपकी कॉस्ट लाइन है। मेन बाउंड्री और सी बाउंड्री आपका कितना है? 6100। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि अपन के नेबरहुड, आप अपन की नेबरहुड लिखेंगे, पड़ोसी लिखो। इंडिया नेबरहुड 28 स्टेट और 8 यूनियन। यहाँ पे अपन का चैप्टर टाइम समझ में आया सबको? जिसको नहीं समझ में आया मैं शॉर्ट में भी पढ़ाऊंगी आपको। मेरे को पढ़ाते हुए 1 घंटा 2 मिनट 50 सेकेंड्स हुए हैं, है ना? और आज अपन कर देंगे 2 घंटे आराम से, है ना? नहीं कर पाएंगे अभी तो। आपको बस आपने पढ़ा कितनी देर है? 1 घंटा 2 मिनट, 1 घंटा 3 मिनट हो गया। 1 घंटा 3 मिनट आपने आज पढ़ाई की है। वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो। ठीक है, तो आप ये सब नोट कर लेना। आपको सब याद हो गया है? मेरे को पता होगा। आप वापस एक बार रिवाइज करेंगे कि लोकेशन, इंडिया की लोकेशन पूछ रहा है। इक्वेटर जो बीच में होता है, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग, लैटिट्यूड लेटा हुआ, 360 डिग्री अपन का लॉन्गिट्यूड होता है, लैटिट्यूड और ट्रॉपिकल कैंसर जो इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया का जो मेन लैंड है वो साउथ वेस्ट में अरेबियन आइलैंड है, सॉरी इंडोमान आइलैंड और बे ऑफ बंगाल है। वेस्ट साउथ में आपका लक्षद्वीप आइलैंड और अरेबियन सी है। साइज आपकी लैंड मास आपका 3.28 मिलियन है और उसमें से भारत की जमीन है 2.4 है ना, भारत ने उसमें ले रखी। कितनी? 2.4% भारत ने उसमें ले रखा है। इंडिया का 7th लार्जेस्ट है। फर्स्ट कौन है? रशिया, कनाडा, वापस करेंगे। रशिया, कनाडा, यूएसए, ब्राजील, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, ये आपके वो है। और इंडिया की लैंड बाउंड्रीज है ना 15,200 किलोमीटर, जिसमें से कुछ पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान इनकी है। कोस्ट लाइन 785,166 है। इंडिया की मेन बाउंड्री आपकी 6,100 किलोमीटर। ठीक है, मेन बाउंड्री आपकी ये है, हिमालय जो पुराने वगैरह। और आपके नेबरहुड कौन है? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी। मैं आपको एडवाइजर में से बहुत कुछ बताया है और मैं आप क्वेश्चन आंसर एडवाइजर में से लर्न करेंगे और मेरे को बताएंगे। मैं भी लर्न करूंगी, आप भी लर्न करेंगे एडवाइजर में से एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ज़्यादातर मे गॉड वही आते हैं। मैंने जितना देखा है, मैंने जितने एग्जाम्स दिए हैं। ठीक है, तो आपको मे गॉड समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा।
तो अच्छा लगा होगा तो गुड, और पढ़ाई समझ में आई होगी तो भी गुड। अब मेरे को बताओ कि किसी को किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व कर दूंगा। एनी प्रॉब्लम बता दो बेटा, शर्माओ मत, कोई भी दिक्कत होगी मैं सॉल्व कर दूंगा। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी होती, कितनी, लैंड मास या लैंड बाउंड्री? लैंड मास, लैंड मास तो मेगावाट आपका 15,200 होता है। लैंड मास, सॉरी लैंड बाउंड्री, हाँ लैंड बाउंड्री आपका 15,200 होती है। लैंड मास पूछ रहे हो क्या? देखो लैंड मास आपका 3,28 मिलियन और लैंड बाउंड्री का आपकी 15,200। आया समझ में सबको? और कुछ किसी को डाउट? यस सिंपल। वो नेबरहुड क्यों बोल बेटा, वो अपन के नेबरहुड है ना, स्टेट्स जो है, ये पूछ रहे हैं कि भाई अपन जो यूनियन टेरिटरीज होती है स्टेट्स को नेबरहुड क्यों बोलते हैं? बेटा वो ब्लेम क्वेश्चन है, ये नेबरहुड क्योंकि अपन के नेबर है, ये अपन की पड़ोसी हैं, ठीक है, पास में ही अपन के स्टेट्स वगैरह जो अपन के घर के पास में है वो नेबरहुड ही तो है, तो दूर दूर अपन रिश्तेदार है ना? यस ऑफलाइन बच्चे, लक्षद्वीप आइलैंड और अरेबियन सी कहाँ पे है? बेटा लक्षद्वीप आइलैंड और अरेबियन सी वेस्ट एंड साउथ में, ठीक है, अर्थ के वेस्ट एंड साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट एंड साउथ में। और वो मैंने आपको बताया था आइलैंड अरेबियन सी, वो भी आपका ईस्ट और साउथ। आया सबको इतना समझ में? पक्का? कभी भी मैं टेस्ट ले लूं? नहीं अभी डरा नहीं, कभी भी मैं टेस्ट नहीं लूंगी आपका, जब टेस्ट लूंगी तब मैं आपको बता के टेस्ट लूंगी, ठीक है? तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? मैं और अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने अच्छा पढ़ाया होगा। हाँ जिसको भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मुझसे, मैं आपको कभी मना नहीं करूँगी डाउट वगैरह पूछने, ओके? और ऑफलाइन बच्चे तो पूछ ही सकते हैं, ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे भी पूछ सकते हैं। तो कैसे लगा आपको मेरा पढ़ाना? मेरा अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय, आज की क्लास हमारी यहाँ पे ओवर करती है। बाय गाइस, कुछ डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर देना। अपन ने 1 मिनट 9 सेकेंड्स करीबन पढ़ाई की है। बाय गाइस।